आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में 14 महीने का बच्चा कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना के नीलोफर हॉस्पिटल में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। नामपल्ली के आगापुरा से ताल्लुक रखने वाले 14 महीने के बच्चे को गुज़िश्ता 4-5 दिनों से शदीद बुखार था और सांस का मसला भी था। इसे वेंटिलेटर पर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने शुबे की बुनियाद पर इस बच्चे का कोविड का टेस्ट करवाया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है, जहां इसकी सेहत में बेहतरी आई, जिसके बाद वेंटिलेटर निकालकर इस वक्त ऑक्सीजन पर ही बच्चे को रखा गया है। ये बात हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोफेसर श्रीनिवास कल्याणी ने बताई। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जुम्मे के अव्वलिन वक्त हनमकुंडा जिले के एलकातुर थी मंडल में पेश आया। एक तेज रफ्तार लारी ने कंट्रोल खो दिया और सामने से आने वाली कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकामी लोगों और JCB की मदद से कार में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों की शनाख्त मनित्या, कनित्या, शंकर, भरत और चंदना के तौर पर हुई है। ये तमाम एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन सब का ताल्लुक मुलुगु जिले के एडूरू नगरम मंडल मुस्तकिर से है और यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो वेमुलवाड़ा जा रहे थे। पुलिस को शुबा है कि कोहरे और तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। इस दौरान तमाम मुतासरीन का ताल्लुक एक ही खानदान से होने की वजह से एडू नगरम गांव में गम की लहर दौड़ गई। बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली की वजाहत। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली A महेश्वर रेड्डी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में बरखी पर हुए मुबाहिस के दौरान बीजेपी रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी ने कहा कि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी बार बार बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार देते हैं, लेकिन मैं आज इस ऐवान में मजलिस के इल्जाम की मजम्मत करता हूं और वाज़ेह करता हूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत से बीजेपी का ताल्लुक नहीं है। अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का मशवरा। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने त्योहारों के सीजन के पेश नज़र अवाम को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में इस वक्त कोविड के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है, लेकिन तशवीश की बात नहीं है। डॉक्टर शंकर ने इस सिलसिले में अवाम से मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमलावरी का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि BP और गुर्दों के आरिज़े में मुब्तला अफराद के अलावा हामिला ख़वातीन और ऐसे अफराद जिनमें अमराज से लड़ने की ताकत कम है, उनके JN1 कोविड वायरस से मुतासर होने का इम्कान ज़्यादा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कल फीवर हॉस्पिटल में आउट पेशेंट के तौर पर रुजू होने वाले 4 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित आई है। वो JN1 से मुतासर हैं या नहीं, इसकी निशानदही के लिए रिपोर्ट्स गांधी हॉस्पिटल को रवाना कर दी गई हैं। अभी रिपोर्ट्स के नतीजे का इंतजार है। 143 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन का जंतर मंतर पर एहतजाज। इंडिया इत्तेहाद के 143 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त निशाना लगाया। राहुल ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही और वीडियो शूटिंग जैसे मसाइल पर भी मरकजी हुकूमत को घेरा। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट में दरअंदाजी होती थी तो बीजेपी मेंबरान असेंबली भाग जाते थे। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के बारे में कई सवाल पूछे। राहुल ने सवाल किया कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही कैसे हुई, ये नौजवान पार्लियामेंट के अंदर कैसे आए, पार्लियामेंट के अंदर गैस स्प्रे कैसे लाए, गैस स्प्रे ला सकते हैं तो पार्लियामेंट में कुछ भी ला सकते हैं। राहुल ने कहा सवाल यह भी है कि ये नौजवान पार्लियामेंट में क्यों घुस आए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह बेरोजगारी है। आज मुल्क के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरू गोगोई ने अपोजिशन के एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के घुमंड को तोड़ने का वक्त आ गया है। अगर मोदी सरकार ये समझती है कि वो मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल करके हमें डरा सकती है या झुका सकती है, लेकिन इंडिया इत्तेहाद ना तो डरता है और ना ही झुकता है।
हम लड़ाई के लिए तैयार हैं क्योंकि ये लड़ाई हमारे खून, डीएनए और तारीख में है। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर मुल्क की पार्लियामेंट में लोगों को आवाज उठाने की इजाजत नहीं है तो फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है। मोदी हुकूमत मुल्क के आइन का गला घोट रही है। आज हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में है। ऐसे में हिंदुस्तानी इत्तेहाद खामोश नहीं रहेगा। हम अपनी आखिरी सांस तक मुल्क के अवाम के लिए लड़ेंगे। कोरोना का खौफ, मुल्क भर में 24 घंटों में 328 नए केसेस, एक शख्स की मौत। केरला में 265 नए केसेस। केरला में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की JN1 नए वेरिएंट की तस्दीक हुई है। केरला में सूरत हाल संगीन होती जा रही है। जुमे की सुबह वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 328 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ केरला में 265 नए कोरोना मरीज हैं। इसके अलावा केरला में भी एक मुतासरा शख्स की मौत हो गई। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 2997 एक्टिव केसेस हैं। मरकजी हुकूमत ने लोगों को पुरहुजुम मुकामात पर मास्क पहनने का मशवरा दिया है। अस्पतालों या पुरहुजुम मुकामात से वापसी के बाद सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। केरला से मुल्हिका कर्नाटका में 2 दिन पहले एक शख्स की मौत के बाद इन्फेक्शन को लेकर तशवीश बढ़ने लगी है। केरला में केसों में इजाफे की वजह से पड़ोसी रियासतों तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा में खुसूसी चौकसी बढ़ती जा रही है। शहरों में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए एलिवेटर की अहमियत गडकरी ने कहा। हुकूमत ने कहा कि ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़क और ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने जुमेरात को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सड़कों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और पुणे में ट्रैफिक का मसला हल किया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान के सेकर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम करने की भी बात की है। उन्होंने कहा, हम दिल्ली के साथ NCR में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे का काम मुकम्मल हो चुका है। सहारनपुर से देहरादून तक हाईवे बनाया जा रहा है और दिल्ली से अब महज 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुंचा जा सकेगा। IMD अलर्ट, दिल्ली NCR में आज बारिश के आसार, शुमाली हिंद में सर्दी बढ़ेगी। IMD का कहना है कि आज यानी जुमा 22 दिसंबर से पूरे शुमाली हिंदुस्तान में बारिश का सिलसिला जारी होगा, जिसके बाद सर्दी मजीद बढ़ जाएगी। मुल्क भर में लोगों ने सख्त सर्दी को महसूस करना शुरू कर दिया है। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सुबह के वक्त घनी धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में सुबह के वक्त घनी धुंध पड़ने का इम्कान है। दिल्ली NCR के मौसम की बात करें तो पिछले दिनों के मुकाबले दर्ज हरारत में नुमाया कमी आई है। दरियासना महकमे मौसमियात ने दारुल हुकूमत दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज यानी जुमा 22 दिसंबर को दिल्ली में हल्की बारिश के बाद दर्ज हरारत 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन।
जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।